Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing really well. So welcome back to my channel. So now we are here with the next topic, that is part 3 of our motivational theories. We have already done with the content theories, process theories. Now we are just left with the contemporary theories. So process theories में हमने ये पढ़ा था कि motivation कैसे काम करती है. कंटेंट थ्योरीज में हमने ये पढ़ा था कि क्या लोगों को मोटिवेट करता है, कौन सी नीड्स लोगों को मोटिवेटेड रखती हैं या क्या लोगों को मोटिवेट करता है. कंटेम्प्रेरी थ्योरीज में है कि आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे मोटिवेशन पे काम करती है या उनके क्या व्यूज है मोटिवेशन पे. सो वी आर लेफ्ट विद दैट. ठीक है. सो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज दे आर मॉडर्न प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या व्यूज है उनके. सो ये आज के ऑर्गेनाइजेशंस की है और रिसर्च बेस्ड है, दैट इज यूज इन द प्रेजेंट डे ऑर्गेनाइजेशंस. दे एम्फसाइज गोल्स, सेल्फ बिलीफ, जॉब डिजाइन, प्रैक्टिकल मैनेजरियल एक्शंस कि हमारे गोल्स क्या होने चाहिए. सेल्फ बिलीव, लोगों को अपने आप पे बिलीव है या नहीं है. अगर लोगों को अपने आप पे बिलीव रहते हैं वो ऑलरेडी आधे मोटिवेटेड तो रहते ही हैं. इफ आई थिंक आई कैन डू दिस वर्क तो मतलब मैं मोटिवेटेड हूँ. ठीक है. जॉब डिजाइन, जॉब किस तरीके की है, जॉब डिजाइन क्या है, एंड द प्रैक्टिकल मैनेजरियल एक्शंस. ये थ्योरीज फोकस करती है इम्प्रूविंग द रियल वर्क प्लेस परफॉर्मेंसेस, कि जब हम काम करने जाते हैं तो हमारा वहां पे जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे बेटर करना है, रेदर देन ओनली एक्सप्लेनिंग द नीड्स एंड द डिसीजन प्रोसेस. अब गोल सेटिंग, सबसे पहली है गोल सेटिंग थ्योरी, दैट इज गिवन बाय द एडविन लोक इन 1968, की हमने प्रोसेस थ्योरी में भी पढ़ी थी. ठीक है. बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो देखी है, सो यू नो दैट कि हमने वो प्रोसेस थ्योरी में भी पढ़ी थी. सो स्टेट दैट द हमारा बेसिकली गोल क्या होना चाहिए. गोल थ्योरी नाम से क्लियर है कि गोल सेट करना कैसा सेट होना चाहिए. गोल हमेशा हमारा स्पेसिफिकली होना चाहिए, स्मार्ट गोल होना चाहिए. दैट मीन्स गोल क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए. यू शुड नो व्हाट यू हैव टू डू. सो गोल शुड बी कंसाइज, क्लियर, मेजरेबल, टाइम बाउंड होना चाहिए. बहुत लंबे टाइम तक के लिए नहीं होना चाहिए. थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए जो अचीव ही ना हो, और बहुत इजी भी नहीं होना चाहिए जिसके लिए आप मोटिवेटेड ही ना रहो. ठीक है. सो स्पेसिफिक चैलेंजिंग गोल होना चाहिए, दैट लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस. क्लियर गोल इंप्रूव द फोकस, अगर आपका गोल क्लियर है, कंसाइज है, सो यू नो आपका जो फोकस है वो इम्प्रूव्ड रहेगा. यू विल बी, आप एफर्ट्स करोगे उसको अचीव करने के लिए, स्ट्रैटेजीज डिफरेंट डिफरेंट बनाओगे. सो फीडबैक हेल्प करती है एम्प्लॉयज को कि जैसे अगर एम्प्लॉयज है उनको एक मैनेजर फीडबैक दे रहा है, आप यहाँ पे गलती करो, यहाँ पे गलती नहीं करो. सो उनकी प्रोग्रेस इवेलुएट हो रही है कि कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे, और वो मोटिवेटेड रहते हैं. सो वाइडली यूज इन द मॉडर्न, आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वहां पे गोल सेटिंग थ्योरी के थ्रू मोटिवेशन होता है. सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, दैट मीन्स कि अगर लोगों में सेल्फ बिलीव है दैट आई कैन डू दिस वर्क, सो वो मोटिवेटेड रहते हैं. ठीक है. सो ये उसके ऊपर थ्योरी है, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ बिलीव. सो ये एल्बर्ट बैंड्यूरा ने दी थी 1977 में. दैट मीन्स बिलीफ इन वंस कैपेबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क सक्सेसफुली, कि एक बंदे को अपने आप पे भरोसा है कि मैं ये काम आराम से कर सकता हूँ. सो दैट इज द सेल्फ एफिकेसी थ्योरी. हायर कॉन्फिडेंस लीड्स टू हायर मोटिवेशन एंड परसिस्टेंस. आपने देखा होगा जो लोग बहुत लो मोटिवेटेड रहते हैं या जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है, वो हर काम को कहेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, बिकॉज वो मोटिवेटेड नहीं रहते क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है. जो लोगों में कॉन्फिडेंस होता है वो हम ऑलवेज मोटिवेटेड रहते हैं और काम में एफर्ट ज्यादा लगाते हैं उसको करने के लिए, और उसको करते हैं. सो सेल्फ एफिकेसी, दैट मीन्स दैट यू हैव बिलीव इन यू, आपको अपने आप में भरोसा है, अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा है. सो यू कैन डू अ स्पेसिफिक टास्क. मैनेजर कैन बिल्ड द सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ एफिकेसी आप बिल्ड भी कर सकते हो लोगों में. कैसे? ट्रेनिंग के थ्रू, लोगों को ट्रेन करके, जो चीजों में लैकनेस है, जो चीजें उनको नहीं आती वो उनको प्रोवाइड करो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, डेवलपमेंट प्रोवाइड करो, इंकरेज करो लोगों को काम करने के लिए. और मास्टरी एक्सपीरियंसेस, जो भी लोगों में कमियां हैं उसको लोगों को सिखाओ. इम्पॉर्टेंट है आजकल के स्किल बेस्ड और डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट में. आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा स्टैटिक या रिजिड नहीं है, वो बहुत ज्यादा डायनामिक है. जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट भी क्या रहता है, चेंज हो रहता है, बिकॉज दे हैव टू मैच विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट जो सॉरी एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है
जैसे हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। सो एक एम्प्लॉय को भी अपने आप में ऐसा लाना चाहिए कि उसको भी डायनामिक होना चाहिए, उसको भी अडेप्टेबल होना चाहिए, जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही है उसको भी वैसे वैसे चेंज होते रहना है, ठीक है। अगला है, तो नेक्स्ट वी हैव द जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल। ये हैकमैन और ओल्डम ने दिया था 1976 में। ये बहुत सारे बच्चों को ये थ्योरी नहीं होगी, सो स्किप इट आउट। जिसको है सो लिसन केयरफुली। इसका मतलब है कि जॉब में कैसे कैसे करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंसान को मोटिवेटेड रखते हैं, ठीक है। सो ये एक्सप्लेन करता है कि जो जॉब डिजाइन है वो इफेक्ट करता है एक एम्प्लॉय की मोटिवेशन और उसका सेटिस्फैक्शन। जैसा जॉब डिजाइन होगा वैसे वो मोटिवेटेड रहेगा और वैसे वो सेटिस्फाइड रहेगा। अब 5 कोर डायमेंशन है। ये जो कोर डायमेंशन है जितने ज्यादा ये जॉब में होंगे उतना ही एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, उसका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा और वो बेटर काम करेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, ठीक है। कौन कौन से है? स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, then we have a task significance, autonomy, that is the freedom to do work, and then the feedback। उसको फीडबैक मिल रही है तो उसको पता लग रहा है, उसकी प्रोग्रेस इवेलुएटेड हो रही है कि उसको पता लग रहा है कि वो काम कैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसको क्या सुधारना चाहिए। और स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ये मिला के उसको पता लगता है कि उसकी जॉब कितनी वैल्यूएबल है और मीनिंगफुल है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वेल डिजाइंड जॉब, अगर जॉब बहुत अच्छे से डिजाइंड है, दैट क्रिएट्स अ मीनिंगफुल वर्क एंड द इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर उसकी जो जॉब है, किसी भी एम्प्लॉय की जो जॉब है वो वेल डिजाइंड है, तो वो अंदर से मोटिवेटेड रहेगा, उसको अच्छा लगेगा काम करना। लेकिन अगर वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसकी जॉब डिजाइन अच्छा नहीं है, तो वो अंदर से मोटिवेटेड नहीं रहेगा और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत बेटर नहीं होगा, बहुत लो होगा उसका परफॉर्मेंस भी, ठीक है। उसमें कोई बेटरमेंट नहीं आएगी, वो उसका जो काम होगा, उसकी जो प्रोग्रेस होगी वो डाउनफॉल में रहेगी। सो हाईली रेलिवेंट फॉर द मॉडर्न एचआर एंड द जॉब इनरिचमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो ये समराइज है। जो 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, ऐसी थ्योरीज पूछी जाती हैं कि किसने प्रपोज आउट की थी, किसने दी थी, कौन से ईयर में दी थी और कौन सी कैटेगरी में आती है, ठीक है। सारी कंटेम्प्रेरी थ्योरीज है, मॉडर्न थ्योरीज है, रिसर्च बेस्ड थ्योरीज है, ठीक है। एडविन लॉक ने दी थी गोल सेटिंग थ्योरी, सेल्फ एफिकेसी एल्बर्ट बैंड्यूरा ने दी थी और जॉब करेक्टरिस्टिक्स हैकमैन और ऑल्डम ने दी थी। सो आई होप यू गेट इट। अगर आपको कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर कोई थ्योरी रह गई है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। Till then, thank you so much. I'll meet you in the next video. And till then, all the best and subscribe to my channel. Share it out with the friends. Meet you in the next video.